डोनाल्ड ट्रंप भी AK-47 के फैन निकले। जी नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी लगाई है और बड़ी ही मज़ाहिया धमकी लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमास जो है वो अपने आप को डिसआर्म कर दे और हत्ता के अपनी जो आखिरी AK-47 है वो भी वापस कर दे, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और उन्होंने हमास को 3 हफ्तों की डेडलाइन दे दी गई है। तो नाज़रीन, आपको बताएंगे कि हमास के साथ पहले एक मुआहिदा किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इसराइल के जो यरगमाली हैं या जो लोग इसराइल के मारे गए हैं जो हमास के पास हैं वो इसराइल को वापस किए जाएं। ये गजा पीस प्लान का एक मुआहिदा था। तो उसमें क्या होता है कि अब जो हमास ने सारे के सारे जो यरगमाली हैं वो वापस दे दिए गए हैं इसराइल को। हत्ता के आखिरी जो इसराइली पकड़ा था उन्होंने रन गोएली, उसको भी वापस कर दिया गया है, लेकिन वो मुर्दा था, फिर भी उनको वापस कर दिया गया है। तो नाज़रीन, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल जो है उन्होंने दोबारा से हमास के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि आप लोगों को गैर मसला किया जाएगा, डिसआर्म किया जाएगा, तो अपनी जितने भी हथियार हैं वो हमें वापस दे दें, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। जिस पर हमास का रद्द-ए-अमल आ गया है और जो हमास के हेड ने यह कहा है कि हमारा जो डिसआर्म या गैर मुसला करने की बातचीत नहीं हुई थी और ना कोई ऐसा मुआहिदा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना इसराइल के साथ। जो हमारा मुआहिदा हुआ था कि हम जो यरगमालियों को वापस करेंगे और वो हमारे से जो फलस्तीनी और गजा के जो लोग हैं उनको वापस करेंगे। तो दोनों ने अपने बखूबी तौर पर जो यरगमाली है वो वापस किए हैं एक दूसरे को। और अब इस चीज की तो बात हमसे नहीं हुई है और हम जो है इस बात को अपनी रेड लाइन समझते हैं। मतलब कि अगर कोई हमें डिसआर्म करने की कोशिश करेगा या हमारे जो असला लेने की कोशिश करेगा तो ये हमारे लिए रेड लाइन होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी मजीद कहा था कि ये जो हमास के लोग हैं ये बेसिकली AK-47 के साथ पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये हथियार छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमास से। लेकिन फिर भी उन्होंने 3 हफ्ते की डेडलाइन दी है और इसके साथ इन्होंने एक ऑफर भी दी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाइल है। और एक वो धमकी देते हैं और दूसरी ऑफर भी देते हैं कि दोनों साइड पे वो बंदा आ जाए और राजी हो जाए। दूसरी ऑफर क्या है? वो है बायबैक की ऑफर है। उसमें क्या होगा कि जितने भी अगर हमास है वो अपने हथियार वापस कर देती है डोनाल्ड ट्रंप को या इसराइल को, तो ये उनको कुछ नहीं कहेंगे और उन्हें कुछ और बेनिफिट्स वगैरह कुछ देंगे छोटे मोटे से। और ये उन्होंने ऑफर करवाई है हमास को। लेकिन कोई भी इतना पागल नहीं होता है कि कोई ये ऑफर करवाए और उस ऑफर के बाद उनकी जान जो है वो बच सकती है या नहीं बच सकती है। नाज़रीन, आप किस पर क्या राय है? क्या जो है हमास जो है वो इसराइल और अमेरिका के आगे घुटने टेक देगी और क्या जो है वो अमेरिका जो है वो हमास के ऊपर हमला कर देगा, या फिर जितनी भी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी अफवाज को यूज करके हमास को डिसआर्म किया जाएगा? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।